दोनों अध्यायों की कथा हम श्रवण करेंगे। प्रतिपदा तिथि एवं अग्नि की महिमा का वर्णन। महातपा बोले, हे राजन, प्रसंगवश भगवान विष्णु की विभूति का वर्णन कर दिया। अब तिथियों का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। जब ब्रह्मा के क्रोध से अग्नि का प्राकट्य हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, विभो, मेरे लिए तिथि निश्चय करने की कृपा कीजिए, जिसमें पूजित होकर संपूर्ण जगत के समक्ष मैं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, परम श्रेष्ठ अग्निदेव, देवताओं, यक्षों और गंधर्व के भी पूर्व तुम सर्वप्रथम प्रतिपदा को उत्पन्न हुए हो और तुम्हारे पश्चात इन सब का यहाँ प्रकट हुआ है। अतः प्रतिपदा नाम की यह तिथि तुम्हारे लिए विहित होगी। इस विधि में प्रजापति की मूर्तिभूत भविष्य से जो तुम में हवन करेंगे, उन्हें संपूर्ण देवता और पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज तथा देवता, दानव, मानव, पशु एवं गंधर्व, ये सभी तुम में हवन करने पर तृप्त हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखने वाला जो पुरुष प्रतिपदा तिथि के दिन उपवास करेगा अथवा केवल दूध के आहार पर ही रहेगा, उसके महान फल का वर्णन सुनो। 26 चतुर्युगी तक वह स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक पूजित होगा। इस जन्म में वह पुरुष प्रतापी, धनवान एवं सुंदर रूप वाला राजा होता है और मरने पर स्वर्ग में उसे परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के बताने पर अग्निदेव मौन हो गए और उनकी आज्ञा के अनुसार दिए हुए लोक अग्निलोक को पधारे। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर अग्नि के जन्म से संबंधित इस प्रसंग को सुनेगा, वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इति सप्तदशो अध्याय, षोडशो अध्याय एवं अष्टदशो अध्याय संपूर्णम। चलिए, तीनों अध्याय एक साथ यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो अब 19वें अध्याय की कथा सुनते हैं। अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का प्रसंग और उनके द्वारा भगवत स्तुति। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा अग्निदेव का जन्म तो हो गया, किंतु विराट पुरुष के प्राण अपान रूपी अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई? मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, मरीचि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने ही अपने पुत्र के रूप में 14 स्वरूप धारण किए थे। उनमें मरीचि सबसे बड़े थे। उन मरीचि के पुत्र महान तेजस्वी कश्यप मुनि हुए। ये प्रजापतियों में सबसे अधिक श्री संपन्न थे, क्योंकि ये देवताओं के पिता थे। राजन, 12 आदित्य उन्हीं के पुत्र हैं। ये 12 आदित्य भगवान नारायण के ही तेज रूप हैं, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार ये 12 आदित्य 12 मास के प्रतीक हैं और संवत्सर भगवान श्री हरि का रूप है। 12 आदित्यों में मार्तंड महान प्रतापशाली है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी परम तेजोमयी कन्या संज्ञा का विवाह मार्तंड से कर दिया। उससे इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुईं, जिनमें पुत्र का नाम यम और कन्या का नाम यमुना हुआ। संज्ञा के सूर्य का तेज सहा नहीं जा रहा था, अतः उसने एक उनके समान गति वाली बड़वा घोड़ी का रूप धारण किया और अपनी छाया को सूर्य के घर में स्थापित कर उत्तर कुरु में चली गई। अब उसकी प्रतीक्षाया वहाँ रहने लगी और सूर्यदेव की उससे भी 2 संतानें हुई, जिनमें पुत्र शनि नाम से विख्यात हुआ और कन्या तप्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। जब छाया संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगी तो सूर्यदेव की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने छाया से कहा, हे भामिनी, तुम्हारा अपनी संतानों के प्रति विषमता का व्यवहार करना उचित नहीं है। सूर्य के ऐसा कहने पर भी जब छाया के विचार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो एक दिन अत्यंत दुखित होकर यमराज ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है, क्योंकि अपनी दोनों संतानों शनि और तप्ती से तो यह प्यार करती है और हम लोगों के प्रति शत्रुता रखती है। यह विमाता के समान हम लोगों से विषमतापूर्ण व्यवहार करती है। उस समय यम की ऐसी बात सुनकर छाया क्रोध से भर उठी और उसने यम को श्राप दे दिया, तुम शीघ्र ही प्रेतों के राजा होगे।
जब छाया के ऐसे कटु वचन सूर्य ने सुने तो पुत्र के कल्याण की कामना से वे बोल उठे, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है। तुम वहाँ मनुष्यों के धर्म और पाप का निर्णय करोगे और लोकपाल के रूप में स्वर्ग में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। उस अवसर पर छाया के प्रति क्रोध हो जाने के कारण सूर्य का चित्त चंचल हो उठा था, अतः उन्होंने बदले में शनि को श्राप दे डाला, पुत्र माता का दोष से तुम्हारी दृष्टि में भी क्रूरता भरी रहेगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य उठे और संज्ञा को ढूंढने के लिए चल पड़े। उन्होंने देखा उत्तर कुरु देश में संज्ञा घोड़ी का वेश बनाकर विचर रही है। तत्पश्चात वे भी अश्व का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी आत्मरूपा संज्ञा से सृष्टि रचना के उद्देश्य से समागम किया। जब प्रचंड तेज से उद्दीप्त सूर्य ने वडवारूपिणी संज्ञा में गर्भाधान किया तो उनका तेज अत्यंत प्रज्वलित हो 2 भागों में विभक्त होकर गिर पड़ा। आत्मविजयी प्राण और अपान पहले से ही संज्ञा की योनि में अव्यक्त रूप से स्थित थे। सूर्यदेव के तेज के संबंध से वे दोनों मूर्तिमान हो गए। इस प्रकार घोड़ी का रूप धारण करने वाली विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से इन दोनों पुरुष रत्नों का जन्म हुआ। इसी कारण ये दोनों देवता सूर्य पुत्र अश्विनी कुमारों के नाम से प्रसिद्ध हुए। सूर्य स्वयं प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा उनकी पराशक्ति है। संज्ञा के शरीर में ये दोनों पहले अमूर्त थे, जब सूर्य का अंश मिल जाने से मूर्तिमान हो गए। उत्पन्न होने के बाद वे दोनों अश्विनी कुमार सूर्य के निकट गए और उन्होंने अपने मन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान, हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है? सूर्य ने कहा, पुत्रो, तुम दोनों देव श्रेष्ठ प्रजापति भगवान नारायण की भक्ति पूर्वक आराधना करो। वे देवादिदेव तुम्हें अवश्य वर प्रदान करेंगे। इस प्रकार भगवान सूर्य के कहने पर अश्विनी कुमार अत्यंत कठिन तप करने में तत्पर हो गए। वे चित्त को समाहित कर ब्रह्मपार नामक स्तोत्र का निरंतर जप करने लगे। बहुत समय तक तपस्या करने पर नारायण स्वरूप ब्रह्मा उनसे संतुष्ट हो गए और बड़े प्रेम से उन्हें वर दे दिया। राजा प्रजापाल ने कहा, ब्राह्मण, अश्विनी कुमारों ने अव्यक्त जन्म भगवान श्री हरि की जिस स्तोत्र द्वारा आराधना की थी उसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अश्विनी कुमारों ने जिस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की स्तुति की और जिस स्तोत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसा फल प्राप्त हुआ वह मुझसे सुनो। वह स्तुति इस प्रकार है। भगवान, आप निष्क्रिय, निष्पंच और निराश्रय हैं। आपको किसी की अपेक्षा एवं अवलंब नहीं है। आप गुणातीत, स्वप्रकाश, सर्वाधार, ममता शून्य और किसी दूसरे आलंब की अपेक्षा से रहित हैं। ऐसे ओम का स्वरूप आप प्रभु को मेरा नमस्कार है। भगवान, आप ब्रह्मा, महाब्रह्मा, ब्राह्मणों के प्रेमी तथा पुरुष, महापुरुष एवं पुरुषोत्तम हैं। महादेव, देवोत्तम, स्थाणु ये आपकी संज्ञाएं हैं। सबका पालन करना आपका स्वभाव है। भूत, महाभूत, भूताधिपति, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञाधिपति, गुह्य, महागुह्य, गुह्याधिपति तथा सौम्य, महासौम्य और सौम्याधिपति ये सभी शब्द आप में ही सार्थक होते हैं। पक्षी, महापक्षी और पक्षीपति, दैत्य, महादैत्य एवं दैत्यपति तथा विष्णु, महाविष्णु और विष्णुपति ये सभी आपके नाम हैं। आप प्रजाओं के एकमात्र अधिपति हैं। ऐसे परमेश्वर भगवान नारायण को हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अश्विनी कुमारों के स्तुति करने पर प्रजापति ब्रह्मा संतुष्ट हो गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा, वर मांगो, तुम लोगों को मैं अभी वर देता हूँ, जो देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है तथा जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। अश्विनी कुमार बोले, भगवान, हमें यज्ञों में देव भाग देने की कृपा करें। प्रजापति, हम चाहते हैं कि देवताओं के समान सदा सोम पारण करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त देवताओं के रूप में हम लोगों की शाश्वत प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, रूप, कांति, अनुपम, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान तथा सोम रस पीने का अधिकार ये सब तुम्हें सभी लोकों में सुलभ होंगे। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन,
ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों को यह सब वरदान द्वितीय तिथि को दे दिए थे, इसलिए यह परम श्रेष्ठ तिथि उनकी मानी गई है। सुंदर रूप की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को इस तिथि में व्रत करना चाहिए। यह व्रत एक वर्ष में पूरा होता है। इसमें सदा पवित्र रखकर पुष्पों का आहार करने की विधि है। इससे व्रती को सुंदरता प्राप्त होती है। साथ ही अश्विनी कुमारों के जो गुण कहे गए हैं वे भी उससे सुलभ हो जाते हैं। अश्विनी कुमारों के जन्म की इस उत्तम प्रसंग को सदा श्रवण करने वाला मनुष्य पुत्रवान होता है तथा वह सभी पापों से मुक्त भी हो जाता है। अतः 19 इसी के साथ 19वां अध्याय समाप्त हुआ।